द्वारे तेरी बेटी आए हैं। क्या बात है। वीणा वाली जननी भवानी माँ, द्वारे तेरी बेटी आए हैं। और इस वंदना का आखिर बंद जो मुझे बहुत प्रिय आप सबके बीच में रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सरगम सजा दो माता, छेड़ कर सितार को। सरगम सजा दो माता, छेड़ कर सितार को। बेवार सभागम को माँ देना प्यार को। आँख है गिराती आंसू धरिया माँ, आँख है गिराती आंसू धरिया माँ, द्वारे तेरी बेटी आए हैं। वीणा वाली जननी भवानी माँ, द्वारे तेरी बेटी। एक बार तालियां आपकी हो जाए, जोरदार ताली, जोरदार। द्वारे तेरी बेटी आए हैं, द्वारे तेरी। जिंदाबाद। एक बार विभा सिंह के लिए जोरदार तालियां बजा रही है, जोरदार तालियां। ये पहली बार विभा सिंह का शुभागमन हुआ और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से वंदना उन्होंने प्रस्तुत किया। माँ की वंदना, माँ की स्तुति की। करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का। बीच बीच में वाह वाह बोल सकते हैं आप। अच्छा लगे तो वाह वाह, नहीं अच्छा लगे तो आह, लेकिन बिल्कुल चुप रहेंगे तो ठीक बात नहीं है। हाँ, हमने कहा कि करेगा कोई, क्योंकि साहित्यिक लोग हैं इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का। करेगा तो अनुप्रासित पंक्तियां, करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का, कला का, कौशल का, कौतुकी का, कमल का, कंचन का, केसरी का। करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का, कला का, कौशल का, कौतुकी का, कमल का, कंचन का, केसरी का, और वृंदावन के कुंज गलिन का, इतान वंशी मधुर स्वरी का, रमा का, रंभा का, रेणुका का, रवि का, रूपा का, उस हरि का। अनुप्रासित पंक्तियां हमने दी, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक कवि को आपको सुना दूं। दिल्ली की धरती से आकर के अपूर्व विक्रम शाह, ये शाही घराने का व्यक्ति, लेकिन जब आपके बीच कौमी यकजहती का पैगाम लेकर के, राष्ट्रवाद का उद्घोष लेकर के और देश की वीर रस, शौर्य और पराक्रम की आवाज लेकर के जब वो आपके बीच आएगा तो आप निश्चित रूप से, मैं चाहता हूं कि वो कभी बहुत दूर से चल करके आपके बीच हाजिर हुआ है, लेकिन आप निराश मत कीजिएगा। एक बार तालियां बजा के उसी अंदाज में स्वागत कर दीजिए। माननीय विधायक जी की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं, एक बार तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ अपूर्व विक्रम शाह, दिल्ली की धरती। पानी का बोतल रख लीजिएगा यहाँ, किस कवि को कब पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। मां सरस्वती को नमन करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार और चंद बरदाई की परंपरा की ओर से मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार को सलाम किया। इस मंच की सबसे छोटी कलम हूं, सबसे कम अवधि का काव्य पाठ करूंगा, परंतु जहां शंकर कैमूरी साहब की निजामत हो, जहां चौहान साहब जैसे बड़े स्वर मौजूद हो, ये तो नहीं कहता मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, लेकिन हजरात अगर आप मोबाइल अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। मैं 6 पंक्तियों से अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा इम्तिहान, आपका इम्तिहान दोनों का है। कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। अगर आप भाजपा, सपा, राजद,
बसपा के दुसाले ओढ़ कर आए हों, कुछ देर के लिए उन्हें हटा दीजिएगा। हिंदू मुसलमान के ठप्पे लगाकर आए हों, कुछ देर के लिए भुला दीजिएगा। और आदरणीय विधायक जी का सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि कहा जा चुका है कि वीर रस का कवि खड़ा है, वीर रस का कवि बोलने वाला है, उसके बावजूद चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, तो आईने के सामने बैठने की हिम्मत सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं। सर, आपका इम्तिहान मेरा इम्तिहान दोनों का है। शुरू करता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान व्यक्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल वाह 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 वाह, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और आदरणीय, मैं इस चीख को ललकार बनाना चाहता हूं, इसलिए निष्पक्षता के साथ सुनिएगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कहा जाता है मध्यरात्रि 1947 15 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई है। मैं पूरे अदब के साथ मना करना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से आजादी नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। मेरा तजुर्बा कम है, लेकिन आज तक मैंने कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहा, और आपसे भी नहीं बोलूंगा कि आप हाथ खड़े करके तालियां बजाएं। मैं जो बोलते जा रहा हूं, यदि अपनी हथेलियां रोक सकें तो रोक कर दिखाइएगा। आज कहा जाता है जवानी का मतलब इश्क, जवानी का मतलब मोहब्बत, जवानी का मतलब महबूबा की गली के चक्कर लगाना। जवानी का मतलब क्या होता है? आदरणीय विधायक जी, यूथ की डेफिनेशन क्या होती है, मैं इस जगह को बताने का प्रयास कर रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, क्या है जवानी? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। वाह 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 वाह, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और ये जवानी आक्रोश चाहती है, ये जवानी कुछ डिमांड करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। मुझे क्षमा करेंगे अगर महोदय आप रूलिंग पार्टी से हो, तो साहित्य और कविता कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं। सही बात। चाहे वो भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, जिसकी हो, क्योंकि जिस दिन कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है।
मैं कड़वा से कड़वा बोलूंगा राजनीति पर। और आदरणीय, यदि आप लोग यहाँ बैठे हों तो मुझे जन कवि होने का एहसास कराइएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं, भारत देश की स्थितियां क्या हैं और भारत घायल कब होता है। सिर्फ सरहदों पर नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, वाह वाह, या दुर्मुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, वाह, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, गुजरात में पुल का टूटना 141 जाने लेता हो और मुल्क की आंखों को दिखाई नहीं ये देता हो, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और इस चीख को अगर आप ठंडक दे रहे हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, जनता की आवाज को कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पर महोदय ने भी अपने हाथ खोले, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब तक सियासत हमारी बातों को सुनेगी नहीं और इतनी सहजता के साथ, तब तक भारत का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। और अगर पहल यहां से हो रही है तो सलाम करता हूं सर आपको। यकीन मानिएगा, भारत देश आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसको जवानी में आक्रोश चाहिए, उसको जवानी में हिम्मत चाहिए, उसको जवानी में बोलने का जज्बा चाहिए। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सत्ता, ये सियासत, ये सरकारें 5 साल, 10 साल, 15 साल की हैं, भारत देश 5000 वर्ष पुराना। भूलिएगा मत, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता का गुरूर हो या विपक्ष की कमजोरी हो, 5, 10, 15, 20 साल की हैं, जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान को छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक कोहिनूर खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी, और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह, ये हिंदुस्तान है। और अगर कह दिया जाता है, मुझे माफ कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन एक नई रीत चली है भारत में, कह दिया जाता है कोई एक कौम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करती, पाकिस्तान चले जाओ। मुझे आपत्ति है, क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज के अंदर घुस करके 166 लोगों को मौत के घाट उतारते। हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होना। ये है हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। और कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले मुल्क की मिट्टी से वजू करने तब भी नमाज कबूल होती है। और किसी शिक्षा संस्थान में कह दिया जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे माफ कीजिएगा, जो भारत के टुकड़े होने की बात पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोल सकता है, मैं उसे हिंदुस्तानी मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं। क्या बात है। अगर कहा जाता है तुम कितने अफसल मारोगे, हर घर से अफसल निकलेगा, तो जवाब भी आता है राजस्थान की मिट्टी से कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफसल निकलेगा। और ये तेवर होना चाहिए हिंदुस्तान का। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और दलों के दुसाले उतार कर एक संकल्प लीजिए आज की शाम, और मुझे एहसास कराइएगा, अभी तक जिन लोगों ने अपने हाथ नहीं खोले हैं, कि ये युवा पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी है, आपको गजलें भी सुनाई जाएंगी, आपको हंसाया भी जाएगा कि आप सिर्फ इश्क करना जानते हैं या भगत सिंह वाला वो जोश और जुनून भी रखते हैं, क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इनकलाब के लिए खून भी दिया है। मैं आपसे इनकलाब की मांग कर रहा हूं, क्योंकि
जब भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिरती पूरी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज सभा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अवतार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, भागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। वाह! और इनकलाब को संभालिए, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता, भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह! एक बार अपूर्व विक्रम शाह के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ। बहुत शानदार प्रस्तुति अपूर्व विक्रम शाह माइक पर। अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, और इस हिंदुस्तान को संभालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भारत की तरुणाई सोती है और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जवानी की आंखें झपकने लगती हैं, तब भारत देश को 70 साल के प्रधानमंत्री भी देखने पड़ते हैं। जवानी के पास जुनून होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हमारा संकल्प ये है, आज तक पूर्वजों ने हमारे 70 साल के इतिहास में जितने भी कवि हुए, शायर हुए, साहित्यकार हुए, महान व्यक्तित्व हुए हैं भारत देश के, उनने हमसे जो भी मांग की है, मैं फिर कह रहा हूं, दलों और धर्म के दुसाले उतार कर सुनिएगा, भारत की तरुणाई के हस्ताक्षर 200 वर्ष के संघर्ष पर यही हैं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह वाह वाह! फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे, रण विजय के बाद भी रण के बस नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, 57 के जीत की गोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने देंगे। वाह 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 वाह! और जैसा कि मैंने कहा, कविता, शायरी और तहजीब हमेशा सत्ता की विपक्ष होती है। एक अभियान चलाया गया हर घर में तिरंगा, आप सबने सुना, आप सब उस पर कायम भी रहे। मुझे लगता है मुझे उसका विरोध करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए सर? दशकों सदी पर्वत नदी दशकों सदी पर्वत नदी कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी, नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो, विंध्याचल हो, कश्मीर, असम, अरुणाचल हो, यदि भारत माँ का आंचल हो, तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए, हर घर में तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। वाह वाह! हर घर में तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए, क्योंकि हिम शिखरों पर खड़ा हुआ जो वाह! या लहरों पर लहराता है, क्या बात है! 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य दिखाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिक रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता
3 रनों से पर भी यदि कोई दाग लगाता है तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। वाह वाह, बहुत पढ़िए पढ़िए। आपकी खामोशी मुझे खल रही है, इसलिए अंतिम चंद पंक्तियां और आपसे रुखसती चाहता हूं। परंतु याद रखिएगा, जितनी देर भारत की तरुणाई भारत के जयघोष में मौन रहेगी, उतनी देर